मम्मी मुझे इस बार 2,000 रुपये चाहिए मेरे बर्थडे पर। वो मुझे घुटनों से फटी हुई जीन्स है ना, बस वो लेनी है। मम्मी बेटा राजा ये क्या जिद है, उस फटी हुई जीन्स के लिए 2,000 रुपये? बेटा कपड़े तन ढकने के लिए होते हैं, तन दिखाने के लिए नहीं। मम्मी बोली अब इससे पैसे की क्या कदर। पापा बीच में कमरे में दाखिल होते हुए बोले पापा ये आजकल फैशन है, मेरे सभी दोस्तों के पास है वो घुटनों से फटी हुई जीन्स, बंदा बड़ा कूल लगता है। पापा मेरा बर्थडे है, प्लीज पापा मना मत करो, मुझे दे दो ना। उसने रोती हुई शक्ल बना के बोला। मम्मी बोली अब दे भी दो ना, इसका बर्थडे है। मम्मी उसकी साइड लेते हुए बोली हाँ हाँ ये लो, तुम दोनों भी ना बस। पर जिस दिन तुम दोनों को पैसे का एहसास होगा ना, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कपड़ों का महत्व क्या होता है। बात पैसों की तो है ही नहीं। खैर ये लो, मेरा क्या, कहते हुए पापा ने उसे 2,000 रुपये दे दिए। अगले दिन उसका बर्थडे था। उसने मम्मी पापा के पैर छुए, आशीर्वाद लिया और चला गया वहाँ जहाँ उसने फटी हुई जीन्स देखी थी। और शाम को जब वो घर आया, पापा ने बुलाया, अरे जरा हमें भी तो दिखाओ वो फटी हुई जीन्स 2,000 रुपये की, हम भी तो देखें बंदा कितना कूल लगता है उसमें। पापा वो राजा बोला क्या हुआ भाई, बाप से कैसी शर्म, दिखा दो। पापा वो अरे दिखा देना, अगर पापा देखना चाह रहे हैं तो दिखा भी दे अब। मम्मी वो मैंने वो जीन्स नहीं ली। क्या क्या किया तूने उन पैसों का, कहाँ खर्च कर दिए? अरे भाई कुछ बोल भी, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वो पापा ये पापा, अरे ये पापा वो पापा, तूने क्या लगा रखा है, तूने क्या किया उन पैसों का, कहीं किसी गलत जगह तो नहीं खर्च कर दिए? तो तभी दरवाजे से आवाज आई, इसका जवाब मैं दूं साहब? सबने दरवाजे में देखा तो चौकीदार की बीवी खड़ी थी। तुम तुम तो किसका जवाब? अब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अब पापा ने चौकीदार की पत्नी को हैरानी से देखा। जी साहब, इसका जवाब मेरे पास है। आंटी प्लीज रहने दो ना, वो रोकने की कोशिश कर रहा था। अब क्या हुआ मुझे बताओ बेटी सी, पापा परेशान हो गए। वो साहब मेरी बेटी है ना गौरी। हाँ हाँ जानते हैं, बोलो। साहब मेरे पति तो चौकीदार के काम करते हैं और शाम को घर आते हैं, और मैं भी सारा दिन लोगों के घर काम करती हूँ, और मैं खाना बनाना बर्तन मांजने। मम्मी बोली अरे हाँ मैं जानती हूँ, आगे बोल। साहब वो कुछ कल मंचलों ने ना, साहब वो 3 लड़के थे, उन्होंने उसके साथ कुछ बदतमीजी करने की कोशिश की, उसके कपड़े भी फट गए थे। तो साहब तभी राजा बाबू वहाँ आए, उन्होंने देखा तो उन्होंने उस लड़कों को बहुत ज़्यादा डांटा मारा, वहाँ से भगाया, मेरी बेटी को उनसे बचाया। साहब जब मुझे पता चला तो मैं वहाँ पर आई और पुलिस भी पहुँच गई साहब, उन लड़कों को पकड़ के ले गई। मगर साहब ये मेरी बेटी को एक छोटे बहन की तरह प्यार से समझा रहे थे, उसे चुप करवा रहे थे, उसको नए कपड़े ला के दिए और सभी इनकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। पर ये बोले इसमें मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, ये तो मेरा फर्ज था, और ऐसा करना मैंने अपने मम्मी पापा से सीखा है। उनकी हर बात कुछ ना कुछ सीख जरूर देती है। अब जैसे उन्होंने कल यही बात बताई कि कपड़े तन ढकने के लिए होते हैं, तन दिखाने के लिए नहीं, इस बात का मुझे बखूबी एहसास हो गया। वहां पर जितने लोग थे ना साहब, सब आपकी आपके बच्चों को दिए हुए संस्कारों की तारीफ कर रहे थे। ये कहकर उसने अपने दोनों हाथ मम्मी पापा के आगे जोड़ दिए। मम्मी पापा ने राजा को गले लगाया और उसको ढेर सारा आशीर्वाद दिया, बहुत शुभकामनाएं दी। आखिर उसका जन्मदिन था। फटी हुई जीन्स वैसे तो आजकल बहुत फैशन में है, बहुत लोगों के पास है। इस फटी हुई जीन्स की मैं ऐसी सी पिक्चर दिखा सकती हूँ ना, जैसे जितनी जीन्स फटी होती है उतनी ही महंगी होती है। लोग बड़े शौक से पहनते हैं और बड़ा गर्व महसूस करते हैं इसको पहनकर कि हमने बहुत महंगी जीन्स पहनी है। ये आजकल का फैशन है। ठीक है भाई, आप फैशन करो, किसने रोका है? आप बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत कूल लग रहे हो, इसमें कोई शक नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं है। पर परेशानी तब होती है जब आप किसी गरीब के पास उसने महंगे कपड़े नहीं है, अगर उसके कपड़े फटे होते हुए आपकी गंदी नजरें उसको ये एहसास करवाती हैं कि वो गरीब है। किसी गरीब के फटे हुए कपड़े भी तो फैशन में हो सकते हैं। आप उसको तब ये एहसास क्यों नहीं करवाते कि जो उसने फटे हुए कपड़े पहने हैं वो भी फैशन में है? और जब कोई अमीर अपने फटे हुए जीन्स पहनकर या कम कपड़े पहन के गाड़ी से उतरता है तो लोग उसकी तरफ नजर उठा कर नहीं देखते, क्योंकि वो बहुत अमीर है, बहुत अच्छे से गाड़ी से आ रहा है। और अगर वही कोई गरीब फटे हुए कपड़े पहनकर अपने तन ढकता हुआ चलता है ना, तो सभी का ध्यान उसकी ओर जाता है।
क्यों? क्योंकि आपकी नज़रें उसको एहसास करवाती हैं कि वो गरीब है। बड़ापन किसी गरीब के फटे हुए कपड़े देखकर हंसने का नहीं, बल्कि उसको ये महसूस करवाने का है कि उसके कपड़े भी फैशन में हैं। क्या फ़र्क पड़ता है अगर उसने उन कपड़ों के लिए महंगी कीमत अदा नहीं की तो। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं वीडियो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। मिलते हैं फिर एक नई हौसलों के उड़ान के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।